बूस्टर चैनल। सो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका नाम है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय नेमनिक मेथड। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स को नेमनिक मेथड के द्वारा कैसे हमेशा तक याद रख सकते हैं। एवरीवन, जनरली अगर आप अपने नॉर्मल तरीके से याद करो इन चीज़ों को तो आप 1-2 महीनों के बाद इस चीज़ को भूल जाओगे, लेकिन नेमनिक मेथड लगाने के बाद आप इस चीज़ को कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कैसे याद करेंगे इन चीज़ों को। मतलब कि हमारा जो एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। उसमें से लेफ्ट ब्रेन को स्टडी करना पसंद है, लेकिन जो राइट ब्रेन है उसको एंटरटेनमेंट पसंद है। जो लेफ्ट ब्रेन है उसकी कंसंट्रेशन पावर 10% है और राइट ब्रेन की 90%। तो हम 10% कंसंट्रेशन ब्रेन को यूज करते हैं, मतलब लेफ्ट ब्रेन को स्टडी के लिए। लेकिन अब हम अपने राइट ब्रेन को भी यूज करेंगे ताकि जो हमारी चीजें हैं वो हमें हमेशा तक याद रख पाए। तो हमारा जो राइट ब्रेन है वो उसका नाम है इमोशनल ब्रेन। तो इमोशनल ब्रेन को इमेजिनेशन और फनी चीजें, हंसी वाली चीजें पसंद है। तो ठीक है, हम हंसी वाली ट्रिक्स बनाएंगे और इमेजिनेशंस अपने माइंड में ड्रॉ करेंगे जिससे वो हमें हमेशा तक याद रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ साउंड्स। सबसे पहले मैं आपको फॉरवर्ड तरीके से सुना देती हूँ। 0 जोसा, 1 टर्ड, 2 न, 3 म, 4 र, 5 ल, 6 गो जो चोशो, 7 कोगो, 8 फोवो, 9 पोब। अब मैं आपको रिवर्स में सुनाती हूँ। 9 पोब, 8 फोब, 7 कोसो, 6 गो जो जोशो, 5 लो, 4 रो, 3 मो, 2 न, 1 टर्ड और 0 जोसो। एवरीवन, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ। जो मेरा 7 है इसमें वैसे तो गो भी रहता है और 6 में भी रहता है, लेकिन जो हम ये चीज कर रहे हैं उसमें हम गो को 6 में रखेंगे। वैसे गो 6 में भी रहता है और 7 में भी रहता है। तो जनरली अब हम आज की वीडियो में गो 6 में यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ गो। तो 6 और 7 के लिए गो दोनों में सिमिलर है, लेकिन आज की वीडियो में हम 6 में गो यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा सोमनाथ टेम्पल लूटेड, मतलब कि सोमनाथ टेम्पल कब लूटा गया था। तो एवरीवन, उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। जो हमारा कोर्स है, हमारे जो कोर्स है, मैंने आपको वो बता दी थी कि हम कैसे वर्ड्स से लेकर एक वर्ड बना लेते हैं। तो एवरीवन, जो हमारे कोर्स है हम क्या करेंगे, जब हम उसको डिकोड करेंगे तो एक 3 डिजिट का नंबर हमें मिलेगा और एक 2 डिजिट का मिलेगा। जो 15 से ईस्वी के बीच, मतलब कि जो 15 ईस्वी वाले हैं उनमें क्या होगा, उनमें हमें 2 डिजिट मिलेगी इनको डिकोड करने में। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले 15 लगा देंगे, लेकिन जिनमें 3 डिजिट मिलेगी डिकोड करने में उसमें हम आगे 1 लगा देंगे। तो सोमनाथ टेम्पल कब लूटा गया था, अब हम इसको करने के लिए करेंगे कि टेम्पल और लूटेड को हम छोड़ देते हैं एक बार। सोमनाथ टेम्पल में हमेशा सॉन्ग बजता रहता है। सोमनाथ टेम्पल में हमेशा सॉन्ग बजता रहता है। अब इसको डिकोड कर लेते हैं हम। S is 0, No is 2 and Go is 6। मैंने आपको बताया था Go सिमिलरली 6 में रहेगा अभी। तो 0 2 6, तो यहाँ पे 3 डिजिट आई, तो हम क्या करेंगे, आगे 1 चिपका देंगे। तो 1 0 2 6 इज द आंसर। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट इसी से जुड़ा हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स लूटेड, मतलब कितनी बार लूटा गया। तो अब हम इसको कर लेते हैं कि कितनी बार लूटा गया। जब लूटते हैं लोग, किसी भी चीज को लूटते हैं तो क्या करते हैं, वो डाका डालते हैं। तो अब हम इसको डिकोड कर लेते हैं। D is 1 और K is 7, 17 टाइम्स। कितनी बार लूटा गया, 17 टाइम्स। ये क्लियर है। अब हम शुरू करेंगे अपने सारे वर्ड्स पे। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो एवरीवन, हम इसको करते हैं, जब पहली बार बारिश आती है तो लोग क्या करते हैं, लोग नाचने लगते हैं। तो
देंगे। तो 1526 इज द आंसर। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट पे जाते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, दूसरा बैटल पानीपत का। अब क्या करते हैं, जब दूसरी बार बारिश आए तो लोग बेहोश होकर गिर गए और कई लाशें मिली। तो इसको लाश, L is for 5 और Sh is for 6। दोबारा से 2 डिजिट है तो हम आगे 15 चिपका देंगे। 1556। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब थर्ड बैटल मतलब कि जब लाशें आई तो लोग दूसरों के घर जा के देख रहे थे, तो पैरों में चप्पलों में कीचड़ लगा तो पूरे घर में कीचड़ हो गया। तो इस पर कीचड़, K is for 7 और Ch is for 6 and D is for 1। तो इसमें 3 डिजिट आई, क्या करेंगे आगे एक चिपका देंगे। 1761। नेक्स्ट फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो अब हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि सूरज, हम कहते हैं ना सूरज डूब जाता है, तो ऐसे ही तारे भी डूब जाते हैं, दिन में नहीं दिखते। तो तारे, आपने किसी से पूछा क्या तारे डूबते हैं, तो उसने कहा तारे डूबते हैं, तो डूबते हैं। इस पर D is for 1, B is for 9 और T is for 1। आगे 3 डिजिट है, 1 चिपका देंगे। 11 1191 1191 इज द आंसर। तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अब सेकंड बैटल में आपने फिर उससे जोर देके पूछा, तो उसने कहा डूबना तय है। तो इस पर D is for 1, B is for 9 और 2 is for 2। 3 डिजिट है, 1 चिपका देंगे। 1192 इज द आंसर। नेक्स्ट बैटल ऑफ चंदावार। तो आप इसको कर सकते हो कि चंदा मांग रहे दोबारा आ गए, तो D is for 1, B is for 9, R is for 4। 3 डिजिट है, 1 चिपका देंगे। 1194 इज द आंसर। नेक्स्ट बैटल ऑफ खोटोली। तो अब इसको कर सकते हो, अब जो इसका वर्ड है वो है डाइस। अब आप कर सकते हो कि खटोली, मतलब कि खटोली को आप ले लो टोली तोलिया। तो ये रिहाइम लग रहा है ना, टोली तोलिया। तो क्या करो, तोलिए पे डाइसेस की पिक्चर लगी हुई है, मतलब तोलिए पे डाइसेस की पिक्चर लगी हुई है, तो डाइस। अब इसको डिकोड कर देते हैं। D is for 1, C is for 7। तो अब 17 हो गया। अब यहाँ पे हो गया हमारा 2 डिजिट का 15 चिपका देंगे। 1517 ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट पे बैटल ऑफ खनवा। तो आप, इसका वर्ड है नाक, मतलब कि कई बार आपको नींद आने लग जाती है, तो जब आप खाना खा रहे होते हो तो क्या हो जाता है, खाना नाक पे लग जाता है, तो मम्मी पापा डांटते हैं नाक से खाना क्यों खा रहे हो। तो इस पर बैटल ऑफ खनवा। N is for 2, K is for 7। 2 डिजिट है, 15 चिपका देंगे। 1527 इज द आंसर। नेक्स्ट बैटल ऑफ चंदेरी। तो इस चंदेरी में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, अंधेरी। तो मुंबई की एक सिटी का नाम है अंधेरी। तो आपको अंधेरी मुंबई से कहाँ जाना है, नवी मुंबई में जाना है। अंधेरी मुंबई से नवी मुंबई में जाना है। मुंबई में एक जगह का नाम है अंधेरी, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। आपको अंधेरी से कहाँ जाना है, नवी मुंबई में, तो इस पर नवी। N is for 2, V is for 8। 2 डिजिट 15 चिपका देंगे। 15। 1528 इज द आंसर। नेक्स्ट बैटल ऑफ घाघरा। में आप कह सकते हो कि घाघरा नाप के लिया करो, तो N is for 2 and P is for 9। 2 डिजिट है, 15 चिपका देंगे। 1529 इज द आंसर। नेक्स्ट बैटल ऑफ दौरा। अब आप कर सकते हो कि दौरा मैन को भी आ सकता है और वुमेन को भी आ सकता है। तो मैन को अगर
डिकोड करेंगे तो M2, M3 एंड N2। और अगर वुमेन को आप डिकोड करो तो भी W का कोड नहीं होता, O का नहीं होता, और M का 3 और E का नहीं होता, N का 2। तो 32 ही आंसर आएगा, और 2 डिजिट है तो 15 चिपका देंगे। 1532 इज द आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बैटल ऑफ चौसा। तो आप इसको कर सकते हो कि बैटल ऑफ चौसा को आप बना सकते हो चौसा का मौसा। आपके मौसा MP है, तो इससे हमारा हो गया बैटल ऑफ चौसा। M is for 3 और P is for 9। आगे 15 चिपका देंगे क्योंकि 2 डिजिट है, तो 1539 इज द आंसर। नेक्स्ट बैटल ऑफ कन्नौज। मतलब कि कन्नौज, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्नौज सिटी किस चीज के लिए फेमस है। वो परफ्यूम के लिए फेमस है, और वो परफ्यूम में क्या मिलाते हैं, रोज। तो ऐसे हमारा क्या बैटल ऑफ कन्नौज। R is for 4, S is for 0, आगे 15 चिपका देंगे। 1540 इज द आंसर। ये क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद को आप कह सकते हैं सारे हिंद, मतलब कि सारे हिंद युद्ध करने के लिए अपने लाल को भेजते हैं, अपने लाल को भेजते हैं। तो इसको बैटल ऑफ सरहिंद, तो लाल से हमने उसका एसोसिएट कर दिया। L is for 5, L is for 5 एंड आगे 15 चिपका देंगे। 1555 इज द आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास बैटल ऑफ मछीवाड़ा। एवरीवन, इन दोनों में सेम वर्ड है, लाल लाल, मतलब कि ये दोनों जो है इनका ये सेम ही है। 1555 ही बैटल ऑफ सरहिंद का है, और बैटल ऑफ मछीवाड़ा का भी 1555 है। फिर भी मैं आपको उसकी एसोसिएशन बता देती हूँ कि मतलब कि जो मछली पकड़ता है मछीवाड़ा, वो मछली पकड़ने के लिए अपने लाल को भेजता है। तो इससे हमारा हो गया मछीवाड़ा। तो यहाँ पे लाल को अगर हम डिकोड करेंगे, 5 is L is 5 and L is 5, आगे 15 चिपका देंगे। 1555 is the answer। सेम। नेक्स्ट 17 नंबर पे है बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा। तो जैसे कि जब कोर्ट के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो शांति से उस साइड लोग बैठे होते हैं और कोर्ट वो कर रहा होता है, कानून वगैरह सुना रहा होता है। तो क्या करते हैं, कोई गलती से ताली बजा देता है, कोई गलती से ताली बजा देता है, तो उसको क्या मिलता है कोर्ट में, गाली। गाली। तो इस पर G is for, मैंने आपको बताया था अभी G जिसमें रहेगा, तो G is for 6, L is for 5, आगे 15 चिपका देंगे। 1565 इज द आंसर। यहाँ पे हमारे पास बैटल ऑफ हल्दी गाड़ी। तो हम इसको कर सकते हैं कि लोग हल्दी क्या करते हैं, लोग थोड़ा थोड़ा लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि भैया हल्दी 1 kg ले लो, 1 kg ले लो, kg में ले लो। तो इस पर K is for 7 and 6 is for G is for 6 and आगे 15 चिपका देंगे। 1576 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का हम कर देंगे क्लासी। क्लासी लोग क्या करते हैं, अपने हैंड में क्लॉक पहनते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासी। क्लॉक इज फॉर C is for 7, L is for 5, और यहाँ पे C के जो C और K है उसका जो C है उसका भी कोड 7 होता है और K का भी कोड 7 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 और आगे 1 चिपका देंगे। 1757 इज द आंसर। नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का बना लेंगे अक्सर। अक्सर आप क्या खाते हो, खजूर खाते हो। तो ऐसा हो गया बैटल ऑफ बक्सर। K is for 7, J is for 6 and R is for 4, और आगे 1 चिपका देंगे। 1764 इज द आंसर। नेक्स्ट बैटल ऑफ खुर्दा। तो आप कह रहे हो खुदा मेरी दुआ कबूल कर, तो ऐसे खुदा। K is for 7,
is for 9 and L is for 5 और आगे 1 चिपका देंगे 1795 is the answer। नेक्स्ट पे जाते हैं हम बैटल ऑफ खर्रारा। तो आप क्या करते हो, जैसे कि आप किसी पे विश्वास कर लेते हो, कोई आपको कहता है कि भैया जी मैं आपके साइकिल का एक राउंड लगा के आपको वापस दे दूंगा। आप खड़े रहते हो लेकिन वो साइकिल लेके वापस नहीं आता, खड़े रहते हो उसको खर्रारा, और साइकिल लेके वापस नहीं आता उसको साइकिल। C is for 7, C is for 7 and L is for 5। अब आगे हम 1 चिपका देंगे 1775 is the answer। तो अब क्लियर हो गया बैटल ऑफ खरारा। नेक्स्ट पे हम जाते हैं बैटल ऑफ तिलपत। तिलपत तो आप कर सकते हो कि तिलकुट। तिलकुट तो तिलकुट आप इसको जक्कास इसका वर्ड है, तो आप इसको कर सकते हो तिलकुट क्या है, बिल्कुल जक्कास है, बिल्कुल जक्कास है। तो इसको क्लियर हो गया हमारा। J is for 6, H का कोड होता है, नहीं होता, K is for 7 and S is for 0। आगे एक चिपका देंगे 1670 is the answer। क्लियर है। नेक्स्ट पे जाते हैं। दिस इज द लास्ट बैटल ऑफ समूह घर। तो आप इसको कर सकते हो पूरा घर एक समूह में है और एक गेम खेल रहे हैं। गुल्फ एक गेम का नाम है। तो पूरा घर एक समूह में है और वो गुल्फ खेल रहे हैं। तो G is for 6, L is for 5 and F is for 8 और आगे 1 चिपका देंगे 1658 is the answer। So everyone, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एवरीवन, आज की वीडियो में आपने सीखा कि आप कैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को याद कर सकते हो।